शाम को लगभग 4 बजे जब मैं स्पीड मोटोरेड BMW के शोरूम में पहुंचा, तो ऐसा लगा कि जैसे पूरा ऑर्गेनाइजेशन मेरा स्वागत करने को तैयार खड़ा है। एक पूरी कैमरामैन की टीम जो हर मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे, वो हमारे सामने थी। आइए आपको एक करके आगे दिखाते हैं। X कैपिटल A। तो हम लोग बैठे हैं इस समय BMW के शोरूम में और आज अपनी होनी है अनवेलिंग बाइक की BMW F900 GS एडवेंचर। तो बाइक की तैयारी हो रही है क्या कि इसमें भी जो पैनियर इन्होंने बोला था, पहले टॉप बॉक्स ले रहे थे, लेकिन पता लगा कि टॉप बॉक्स का अभी तक आया नहीं है, इनके पास सब डिलीवरी नहीं हुई है। तो साइड पैनियर से फाइनली ये डिसाइड हुआ कि कम से कम साइड पैनियर तो ले लें, क्योंकि कुछ तो सामान रखने के लिए होना चाहिए। प्रयागराज से यहाँ तक आएंगे तो सामान किस में रखेंगे। तो साइड पैनियर की अभी कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है उसके लॉक का, क्योंकि जो BMW की मेन की है उसी से सारे पैनियर ऑपरेट होंगे। यू आर लेट। थैंक यू सो मच। पकड़ेंगे भी ऐसा है क्या? वही एक है ना? या राइट। थोड़ा सा समय और बचा हुआ है, अभी पैनियर्स के कॉन्फ़िगरेशन चल रहे हैं हमारे। राहुल यादव, सर्विस सेंटर पे हो आप हैं? तो अभी सर्विस इसकी कितने दिनों में होनी है? 1 मंथ या फिर 1000 किलोमीटर। अच्छा, जो पहले हो जाए। ओके। ये जो टॉप वाला पैनियर है उसमें हेलमेट आ जाएगा मेरा? फुल पे हेलमेट? ओके। जहाँ भी आपको नाम लेना है शोरूम का, वहाँ पर आप प्रॉपर स्पीड मोटोरेड बोलेंगे। शुरू करेंगे आप अपनी इंट्रोडक्शन से। पहले आप इंट्रोडक्शन बताएंगे, देन उसके बाद आप बताएंगे कि आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया जो आपने टेस्ट ड्राइव ली, देन आज डिलीवरी डे पे आपको क्या क्या एक्सपीरियंस मिला, ये सभी चीज़ें आपको बताएंगे। आई एम सुनील गुप्ता फ्रॉम प्रयागराज। शुड आई इंट्रोड्यूस माई चैनल ऑल्सो? बिल्कुल सर, कोई ओके। शुरू करेंगे। मैं उसमें सेलेक्ट नहीं कर पाया था। जब मैं इस स्पीड मोटोरेड शोरूम पे आया तब मुझे एक्चुअली पता लगा कि उस दोनों में अंतर क्या है। सांता पोलो कौन सा नाम था बताया था आपने? साओ पोलो। जब मैं आया तो देखा मुझे बाइक बहुत हल्की सी और लगी, बताया कि ये तो स्ट्रीट राइडिंग के लिए ज़्यादा फिट है, जबकि मैं ढूंढ रहा था लॉन्ग मोटर ट्रिप के लिए, जिससे कि मैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट में जाके आपको अपने साथ, अपने एडवेंचर से अपने साथ वहाँ की चीज़ों को दिखाऊं। तो फाइनली आई हैव सेलेक्टेड GS F900 एडवेंचर, जो कि पिछले साल इसके पहले F850 आता था। ये उससे ऊपर का है, एडवांस वर्ज़न है, मॉडिफाइड वर्ज़न है। पहले मैं विजस्टॉर्म्स, उसके विजस्टॉर्म्स पे मूव किया करता था। पिछले महीने मैंने इसकी टेस्ट राइड ली और मिस्टर अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई बाइक्स के लिए। अब्दुल्ला से है तो बहुत इन्होंने हेल्प की मुझे इस बाइक को पसंद करने के लिए, और बहुत सारे मतलब वैसे तो कॉन्स नहीं हैं, लेकिन अपने हिसाब से जब मुझे चूज़ करना होता है तो अपने नज़रिए से मुझको देखना पड़ता है क्या चीज़ हमें सूट करेगी, क्या नहीं सूट करेगी। फाइनली आई हैव जीरोड डाउन टू F900 GS एडवेंचर। लीटर का टैंक है, लगभग कार के बराबर। कितनी है ये? 30 लीटर्स का। दैट्स ग्रेट। इसका तो नहीं, हाँ, इस बॉक्सर जो है ये इसकी टेस्ट राइड बाइक है। यहाँ से मैंने अपनी टेस्ट राइडिंग शुरू किया था और ये बाइक बहुत अच्छी लगी। हालांकि ये बॉक्सर इंजन है, एक बार को देख के लगा कहीं जब बाइक लुढ़कती है तो सबसे पहले इम्पैक्ट इसका आएगा, तो सबसे पहले इसको बचाने का ध्यान रहता है। तो ये हुआ कि थोड़ा सा ऐसा लगा जिसमें इंजन थोड़ा सा अंदर है। क्यों भाई, सही बात है ना? नहीं कोई, अरे छोड़। देख रहा हूँ मेरा पैर कितना आ रहा है।
थोड़ी ज़्यादा ऊंची हो गई ये तो, लग रहा है ना ऊंची। एडवेंचर बाइक पे इस तरह से पैर ऊपर रख के, पैक के ऊपर पैर रख के चढ़ना ज़रूरी है, अदरवाइज़ पैर की नस चढ़ जाती है इस पर, अगर नीचे से पैर करके चढ़ते हैं उसको तो जब इतनी अच्छी बाइक ली तो ज़रूरी है कि मैं इसके साथ में एक लंबा ट्रिप, अच्छा ट्रिप करूं। फॉर्चुनेटली इंडिया बाइक वीक नेक्स्ट मंथ में ही प्लान्ड है, दिसंबर 15 से 23 के बीच में। तो अपनी इस BMW बाइक को लेके मुझे बाइक वीक में जाएंगे और वहाँ की चीज़ों को एंजॉय करेंगे। ये भी सब हाँ। तो गोवा की तैयारी रखिएगा। हाँ बिल्कुल। तो विजय भाई, शशि भूषण भाई, आप हमारे साथ हैं ना? प्लस आगे से एक राउंड लेके दिखाओ कैसा लग रहा है। तो ये है हमारी बाइक। अभी इसके ऊपर पहले पर्दा डालेंगे, फिर अनवेल करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया है, पैनियर्स का चाबी आने वाली है। हाँ, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। अब सर जैसे हम मेन्यू में आते हैं सबसे पहले, तो बिफोर गोइंग इनटू द मेन्यू आई विल एक्सप्लेन यू। आपने यहाँ से इग्निशन ऑन कर लिया, ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाड़ी की वो ये है कि अगर आपको गाड़ी का फ्यूल टैंक खोलना है तो फ्यूल टैंक खोलते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इग्निशन हमेशा ऑफ होना चाहिए। ओके। अगर इग्निशन मतलब ये सामने लाइट नहीं जली रहनी अगर चाहिए। इग्निशन ऑन रहेगा तो आपका फ्यूल टैंक नहीं खुलेगा। ओके। अगर आप रेंज के बाहर एक बार चले गए देन यू विल हैव टू हैव द दिस थिंग डन। तो राइट। यूज़ करते करते एज एन हाउ यू यूज़, तो बार बार हो सकता है। और दिस इज समथिंग विच इज अ सेकेंडरी की इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी यू कैन यूज दिस, अदरवाइज राइट। दैट इज योर ओरिजिनल की फॉर्म। अच्छा, ये हमेशा ऐसे लगा रहेगा कि इसको हम निकाल सकते हैं? आप जब चाहे हटा सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप इसको नहीं भी निकालना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप टैंक बैग यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं यूज़ कर रहे, दिस वोंट हिंडर योर राइडिंग। ये ऐसे आ जाए, मतलब बाहर ही रहेगा ये? हाँ हाँ, दिस कैन बी देयर। अंदर भी जा सकता है? अंदर भी जा सकता है सर, अंदर भी जा सकता है ऐसे। जब लगाना हो सीट को निकालना पड़ेगा। बस ये है, दिस इज ओनली फॉर द कन्वीनियंस। इधर कहाँ, पहले यहाँ फिट कर फंसाना है? ओके, हो गया। वेरी इजी। ओके। बैठेंगे अपने आप वो क्लिक हो जाएगा। बाकी हम बाहर से भी हो रहा यहाँ है। से भी कैप्चर कर लेंगे। ठीक है। यहाँ से भी करेगा, बट ये और नहीं करेगा। ये नहीं करेगा बगैर सर, खोले ये- नहीं करेगा। हाँ, उसकी ठीक है। रेंज जो है ओके, एक मिनट दीजिए, मैं ज़रा ट्राई करूँ हाँ, अपने हाँ। हाथ से। ये अच्छा, इधर की तरफ उल्ट। हाँ, ओके। ये ओपन हो गया। आगे से उठाकर और इसको आगे शिफ्ट, बस ओके, ठीक। राइट। ये इसमें फंस रहा है। नहीं सर, उसको हाँ आगे से थोड़ा सा पीछे की तरफ, हो गया। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अब इसके थोड़ा जब तक फीचर समझा दीजिए मुझको, क्या क्या है? इसकी वो वाली चाबी से भी खुल जाएगी। उससे भी खुलेगी। जो काम वो चाबी करती है वही काम ये वाली चाबी भी करती है। ये बस सिर्फ इसलिए है कि अगर वो चाबी ना हो, उसमें बैटरी ख़त्म हो जाए तो आप इसको इस्तेमाल राइट। आप लगाना चाहिए, आप बिल्कुल लगाइए, बट एवरीथिंग इज़ कवर्ड। ओके। इज़ गुड, बट देन उसका थोड़ा सा जो टेक्सचर है वो इसके साथ नहीं जाता। अच्छा, अलग दिखता है। हाँ, ये आपका ऐसा है और वो इससे थोड़ा सा अलग है उसकी फिनिशिंग। अब देखिए, अब वहाँ मशीन से बनना और यहाँ हाथ से, हाँ, नेचुरली अंतर तो है। होता क्या है ना, गाड़ी देखिए, गाड़ी लुढ़कती तो है, इसमें दो कुछ भी कर लीजिए, पहाड़ों पे गए, कहीं बोल्डर में है। हाँ। आपको जो लगाना है, आप अगर ये चाहते हैं कि अब्दुल्ला आप मेरे लिए मंगवा दीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है, तो मेरा तो यही काम है। मैं मंगवा दूंगा, मैं आपको ओके कर दूंगा, आप मेरे को बोलोगे हाँ ये ऑर्डर कर दीजिए,
मैं आपके बिहाफ ओके द सेकेंड थिंग इज कि आप खुद ऑर्डर करके यहाँ बता दीजिए जैसे आप चाहेंगे वैसे। इसमें कुछ रिफ्लेक्टर भी लग जाते हैं क्या? इसमें रिफ्लेक्टर नहीं लगते। अगर आपको इसके लिए सामान चाहिए, देखिए आपको अगर प्रोटेक्टिव वो चाहिए सारा, इसमें जो है वो बिना ये हटा, एक आते हैं बागबस्टर्स। हाँ, बागबस्टर का है। बागबस्टर्स की जगह आप ये लगे रहेंगे, इसमें ईवोटेक वाले भी आते हैं, तो मैं आपको भेज दूँगा, वो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। प्लस दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिर उसके बाद जैसे ये कि आपका फ्रंट एक्सल प्रोटेक्टर हो गया, रेयर एक्सल प्रोटेक्टर हो गया। अब ये भी नहीं आता था तब, आपको ये तो ख़रीदना पड़ता था, ये भी ख़रीदना पड़ता था। सो दिस इज़ अनदर 25, दिस इज अनदर 25, मेक्स इट 50। बट अब तो ये लग क्या रहा है, एंड दिस इज़ अ बेटर पोजीशन एज कम्पेयर टू एनी अदर। मतलब वो नीचे, क्योंकि ये अभी नॉर्मली प्ले एंड प्लग इन प्ले होता है। हाँ, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि ये यहीं पे लगेगा कि इधर? कुछ बाइक में मैंने देखा यहाँ भी लग। ये क्या है ना, यू आर राइडिंग एंड दिस इज देयर, सो एक बार न फ्लैश इधर करके देन यू हैव टू सी द रोड। ये है, इसका स्लाइड हो जाता है। तो अपने आप नीचे ऊपर होगा सर? नहीं नहीं, हाथ से करना पड़ेगा। उस वाली इस पे सिंपल क्या चीज़ फिक्स होती है इसमें? बस सर ये फिर से हटाइए एक मिनट। कि लगाने के लिए क्या करना पड़ता है इस पे? सर आपको इसको बार बार हटाने और निकालने की ज़रूरत अच्छा, नहीं है। हाँ, अगर आपको इसको निकालना है तो बस आप इसको ऐसे प्लग एंड प्ले करके वो निकाल लेंगे। ये अब आपका ये फिक्स हो गया, ओके। ये अब आपका फिक्स हो गया। अब इसमें फ़ोन लगाने के लिए हाँ, आप अपने हिसाब से वट एवर द साइज ऑफ योर फोन इज, ये अच्छा। एक फ़ोन वहाँ पे रखा था क्या? कहाँ गया? ये रहा। ये लीजिए, इसको कर दिए। हाँ, बस एक मैं आपको सजेशन ये देना चाहूँगा, डोंट पुट एन आईफोन टू दिस। नहीं नहीं, वो तो मैं वैसे नहीं लगाता। गिम्बल ख़राब हो जाता है। हाँ, हाँ, क्योंकि गिम्बल क्या, फ़ोन भी बहुत है, ये अक्सर गिर गया, कुछ हो गया जो है, तो हमारा स्पेयर फ़ोन रहता है, उसको इसमें लगाते हैं। हमने क्या कर रखा है, हमने ये कर रखा है कि इस पे लगाने के लिए हमने एक फ़ोन अलग रख लिया है, जो जब हम चलते हैं तो ये लगा है। वही है, मैंने भी वही कर रखा है कि It is for navigation purpose सर only. देखिए, जो मेन जो फ़ोन में सर फाइनेंशियल तो नुकसान होता ही है, बट आपके इतना डेटा, इतना डॉक्यूमेंट होता है कि जब तक कि वो रिकवर नहीं होता, फिर आप तब तक के आपको दिक्कत होती है। बिल्कुल। अब जैसे फ़ोन इज हैज़ दैट फीचर ऑफ वायरलेस चार्जिंग, देन इट विल टेक। अदरवाइज आप यहाँ से इसको USB चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं। Okay. कि देखिए ये चार्जर अपना यहाँ पे है, इसको करके सी पोर्ट है कि सर ये C USB पोर्ट है? सी अच्छा, सी ठीक है। C ओके। अगर इन केस अगर आपको USB पोर्ट चाहिए तो USB पोर्ट आपका यहाँ पे, दिस इज द USB पोर्ट। ओके। एक है कि दो इसमें? इसमें सर सिंगल है। एक Right. एक ये है और सेट है। ओके। तो मोटा मोटा उसमें लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2026 हाँ, को। वो अभी हम प्रीसेट नहीं करते हैं, हाँ। लेकिन 1000 किलोमीटर, क्योंकि आप मैं रेलवे में चीफ इंजीनियर हूँ, ठीक है ना, क्लास 1 ऑफिसर हूँ, इंडियन रेलवे ऑफ सर्विसेज इंजीनियर्स, उस कैडर से आता हूँ मैं। नहीं, मतलब वी गेट रियली, मतलब ऑल ऑफ अस गेट रियली मोटिवेटेड टू सी पीपल अचीविंग ड्रीम्स, एंड दिस इज मोर और लेस लाइक अ ड्रीम फॉर अस। तो इस वजह से मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट वी मीट people from all walks of life, एग्जैक्टली। and we get to know each other, and मोटरसाइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसने मतलब बड़े डाइवर्सिफाइड लोगों को जोड़ा है। वो तो है ही है, पैशन की बात है। हाँ, ये वेलकम प्लास्टिक की है, ओके, एंड दिस इज योर वेलकम किट सर। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। इसमें और क्या है? एक तो प्लास्टिक की हो गई सर, इसमें सिर्फ प्लास्टिक की है, बाकी ये आपका कार्ड होल्डर है, एंड Okay. दिस इज योर मनी क्लिपर। ओके, मनी क्लिपर, वॉलेट है। हाँ, वॉलेट तो नहीं कह सकते, हाँ। बट या तो क्लिपर, ओके, मतलब ये है कि की इसमें एक ही है, मेन की। हाँ, मेन की इसमें एक ही है, वो रिमोट वाली, दूसरी है सेकेंडरी की। ओके। तो कई बार जैसे बाहर हम लोग जाते हैं तो नॉर्मली एक स्पेयर की लेके जाते हैं, तो मतलब इसी को लेके प्लास्टिक वाली लेके जाना पड़ेगा। सर ये आपका इनवॉइस है, दिस इज योर इनवॉइस, राइट। एंड दिस इज योर इंश्योरेंस।
ये इसकी कॉपी मैंने इसमें यहाँ पे रख दी थैंक है। यू। ये 16,14,000 रुपये आपकी गाड़ी का एक शोरूम है, प्लस 1% आपका TCS होता है। ठीक है सर, तो वो कंप्लीट 16,14,000 प्लस 1%, सो 16,30,140 रुपीज़। दिस इज़ योर एक्स शोरूम। ओके, इंश्योरेंस इसमें नहीं जुड़ा हुआ है ना? नहीं, इंश्योरेंस इसमें नहीं होता सर। अच्छा, इंश्योरेंस की वैल्यू ये है। ओके। The insurance in the first year will give you a cover of zero depreciation, return to invoice, and the third party premium will be for 5 years. और जो own damage में personal accident cover for the rider is 5 lakhs. That is Okay. the policy which says ये सर आपने जो जो पेमेंट्स मुझे करे थे ये उन सब की रिसीट्स हैं। सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दे चुका हूँ, Okay. ये आपकी हार्ड कॉपीज हैं। ठीक है, मेरे पास 5 डिनोमिनेशंस में आपके पेमेंट आए थे। ठीक है। ये इसमें है। एक लोग कराते हैं, हॉर्न बजा रहे हैं हाईवे पे तो वो फ्लिकर करती है। आप कराना चाहते हैं आप बिल्कुल कराइए, बट somebody like you with a profile like that I would not recommend, totally up। बेनिफिट क्या, इसलिए मैं पूछ रहा सर हूँ। बेनिफिट कुछ नहीं है उसका। देखिए अच्छा, आपको फ्लिकरिंग की ज़रूरत कब पड़ती है? व्हेन यू आर ऑन द हाईवेज एंड यू नीड पास, या कुछ। अब ये आप जब भी रात में हाईवे पे होंगे, आप हॉर्न बजाएंगे अगर, तो ये फ्लिकर करता है। तो वैसे नेचुरली। sometimes it is unleashed to the other person, to the side of the other person. Riders who are prone to night rides, जिनको गाड़ी रात में चलानी है। वो तो बहुत ही कम अगर है। हाँ, आप एक ऐसे राइडर हैं जो सनराइज पे शुरू करके सनराइज पे ख़त्म करते हैं, सॉरी सनराइज पे शुरू करके सनसेट पे ख़त्म कर देते हैं कि भाई आपने कहा कि भाई मैं 5 बजे उठूँगा, 6 बजे तक के जो है वो सूरज देवता भी गुड मॉर्निंग कर देंगे, तो मैं बस उनको गुड मॉर्निंग करके निकलता हूँ और 5 बजे के बाद मैं अपना रुकने का ठिकाना ढूंढ लूँगा। Well, was it- बिल्कुल वही चाहते हैं हम लोग भी। मेरी प्रेफरेंस यही है कि मैं रात को राइडिंग नहीं करता। कभी कभी होता है कि फंसने पे आपका डेस्टिनेशन है, कुछ 15-20 किलोमीटर बचा रह गया, इन दैट केस वी नीड सम ऑक्सिलरी लाइट, तो उसके लिए मेरे ख्याल सफिशिएंट होनी चाहिए जो उसमें लगी है। मतलब देखिए अगर क्लियर है, अगर एयर क्लियर है, देन इट विल बी सफिशिएंट। जस्ट इन केस इफ यू नोट समथिंग मोर, देन आप इसको हटा के देयर आर 2 ऑप्शन। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लाइट इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनकी लाइट से पूरी रोड चले। इट एक्चुअली स्टार्ट्स वर्किंग, राइट? हाँ हाँ, यस। यू डोंट हैव अ बटन और एनीथिंग। ऑफ करने का बटन है उसमें। हाँ, बट अगर ऐसे हमने कर दिया तो ये स्टैंड बाय पे चला वो स्टैंड बाई में चला जाएगा। एस्परा के बगल पे है कि? हाँ जी, हाँ जी, आइस्प्रा के बगल। यू आर लेट। थैंक यू सो मच। बगल में भी एस्परा है क्या? वही एक है ना? Yeah, right. When you are on the ride, you tend to forget a lot of things. बिल्कुल। मेरे साथ I am the delivery of the motorcycle is the best period to ride a motorcycle, क्योंकि अभी वेदर इतना अच्छा है, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी वक्त चले जाइए, neither it is too cold, neither it is too hot, this is the best weather. यस। अभी से लेकर फिर till होली commences, अभी तो is the best time. होली के बाद फिर then again it's a challenge wherever you ride, के आसपास। नेचुरली जैसे मैं लद्दाख गया था, जो में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई कि यहाँ तो एकदम पसीने में डूबे निकल रहे हैं। एग्जैक्टली। ये चीज़ जाके हमारी जब हमें जम्मू क्रॉस किया तब समझ में, जम्मू के भी जब आगे चला गया तब हल्का सा टेम्परेचर डाउन हुआ और तब थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए हम। Day 1 is very treacherous and the last day while coming back. है रेडी खींचे। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। आर यू हैप्पी? थैंक यू पार्टनर। Congratulations, sir. थैंक यू। आइए मैडम। चलिए हाथ पकड़िए। ओह
बस यही काफ़ी है। नहीं नहीं, रुको रुको, तो सीधे ले लो। आ जाओ प्लीज़। ग्रेट, तो सेरेमनी पूरी हुई हमारी और नाउ आई एम द ओनर ऑफ दिस बाइक। इसको थोड़ा आगे कर देना इसे, बेटा इसको आगे खींच दो। तो अनवीलिंग के बाद में मैं अपनी बाइक लेके शोरूम के बाहर निकला और कितना खुश था, मन कितना पसंद था वो मैं आपको बता नहीं सकता। और नई बाइक लेके बाहर निकलते समय कितनी घबराहट थी वो भी नहीं बता सकता। ख़ासतौर से क्योंकि बाइक ऊंची बहुत थी, पैर पूरा नहीं आ रहा था और आगे तो दोस्तों मैंने अपनी ड्रीम बाइक की डिलीवरी ले ली और अगली सुबह गाड़ी लेकर निकल चले लखनऊ से प्रयागराज की ओर। जल्दी हम आपको अपने इस पहले एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। काफ़ी घबराहट रही, ऐसा लग रहा था जैसे नई दुल्हनिया को विदा करा के ले आ रहे हैं और कहीं भी इसमें रास्ते में खरोच भी नहीं आनी चाहिए। घबराहट थी, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनता गया। हालांकि इसका जो कंप्यूटर था बहुत सारे मेनू थे, इनिशियली याद नहीं था जिसको मैं देख नहीं पा रहा था। तो जल्दी आपको साथ में अपना पहला एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि लखनऊ से इलाहाबाद आने में मुझको एक्सपीरियंस हुआ और एक एक करके आपको इसकी और डिटेल बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ बने रहे, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।